मेरे प्रेमियों, अगर मैं कहूँ आपकी एक्स हमेशा वापस आ सकती है, तो आप नहीं मानोगे, राइट? आप बोलोगे ओंकार भाई उसने तो ब्लॉक कर दिया, वो तो किसी और के साथ है, या वो कभी नहीं मानेगी, या बहुत जिद्दी है। अगर आप दिल से रोमांटिक हो, तो आपने बहुत ढूंढा होगा इंटरनेट पर और आपको नो कॉन्टैक्ट रूल या वर्क ऑन योरसेल्फ वाली जेनेरिक एडवाइस ने पका दिया है। और जब दुख ज्यादा होता है, तो आप डीप स्क्रॉल करते हुए तंत्र मंत्र वाले बाबाओं के चक्कर में भी पड़ जाते हो और लाखों रुपए वो लूट लेते हैं वशीकरण के नाम पर। मतलब बाबा की खुद की तो कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं, तब भी फंस गए। मैं ओंकार खुलर 6 साल से लव मैरिज में हूँ। हर महीने 500 से ज्यादा क्लाइंट्स को उनका प्यार वापस दिलाने में हेल्प करता हूँ बिना किसी तंत्र मंत्र के। याद रखना, ये कोई टिप्स ट्रिक्स या हैक से ठीक नहीं होता। इसके पीछे पूरा सिस्टम बनता है अगर डेप्थ से चेंज करना हो, क्योंकि ये किसी की फीलिंग्स है, कोई फोन या लैपटॉप नहीं जो एक दिन में बदल जाएगा। आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बल्कि लॉजिक समझाऊंगा, और फिर मैं आपको वो कंडीशंस बताता हूँ जहां वापसी 100% पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल के साथ, सलमान सर बॉलीवुड के राजा है और पैसा फेम और लुक्स भी है, और अगर वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को वापस चाहते हैं, तो कुछ चीजें उन्हें रोकेंगी। पहला झूठ, अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। बॉस, आपकी जिंदगी 80% कर्म है और सिर्फ 20% किस्मत। एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट और टैरो रीडर्स सिर्फ उस 20% पर खेलते हैं, पर बचा हुआ 80% आपके हाथ में है, मतलब सलमान सर के हाथ में। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर एस्ट्रोलॉजर से प्रमोशन मिलता, तो आप ऑफिस में काम खत्म करने के बजाय या बॉस की चाटने के बजाय टोटके कर रहे होते। अगर हवन करने से सिक्स पैक एब्स बनते, तो जिम जाने वाले और डाइट फॉलो करने वाले सब उल्लू के पट्टे होते। अगर काला जादू से यूपीएससी और जेई क्लियर होता, तो कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी होती और एग्जाम सेंटर के बाहर सिर्फ नींबू मिर्ची मिलते। 1966 में जूलियन रॉटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो लोग एक्सटर्नल लोकस, किस्मत या सितारे पर बिलीव करते हैं, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। और जो इंटरनल लोकस, कर्म पर फोकस करते हैं, उस सिचुएशन को बदल देते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब 20%, पर एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। झूठ नंबर 2, 100% मूव ऑन होना जरूरी है। सच बोलूं, 100% मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान 90% मूव ऑन होता है, हमेशा 10% होप बाकी रहती है। एक सिंपल सवाल, क्या तुम अपने मम्मी पापा से 100% मूव ऑन करके दूसरे मम्मी पापा ढूंढ सकते हो? नहीं ना, क्योंकि अटैचमेंट डीप होता है। प्यार कोई हवा हवाई चीज नहीं है। दिमाग में केमिकल्स का खेल है, जिसे कहते हैं डूस, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलेन फिशर ने हार्ट ब्रोकन लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए। पता है क्या मिला? उनके दिमाग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते जैसे एक कोकेन एडिक्ट का दिमाग ड्रग ना मिलने पर करता है। आपका कनेक्शन खत्म हुआ है, फीलिंग नहीं। और कनेक्शन रीबिल्ड किया जा सकता है अगर आप फ्रेंडशिप का रास्ता पकड़ो। आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग 5 साल बाद वापस आए हैं, शादियां तोड़वा कर वापस आए हैं। इसे कहते हैं द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक। आपको नो कांटेक्ट करके गायब नहीं होना, आपको मूनिंग करनी है। जैसे चांद धरती के पास रहता है, ना बहुत दूर ना बहुत पास, बस ऑर्बिट में रहता है, और दो एंट्री पॉइंट्स का इंतजार करता है। पहला, द लो पॉइंट, बुरा वक्त, जब एक्स की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, करियर क्रैश, फैमिली इशू, तब उन्हें familiarity और कंफर्ट चाहिए होता है। दूसरा, द इमोशनल स्विंग, डिप्रेशन या सैडनेस। हर इंसान हमेशा खुश नहीं रहता। जब वो नए रिलेशनशिप में बोर्ड होंगे या अकेला महसूस करेंगे, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जेजोंग प्रूव किया था कि हम उन चीजों या लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी नजरों के सामने न्यूट्रल या फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। अगर आप दुश्मन बन गए या गायब हो गए, तो एंट्री पॉइंट मिस हो जाएगा यार। बस फ्रेंड बनकर ऑर्बिट में रहो। जब वो एंट्री पॉइंट मिले, जब वो कमजोर हो या दुखी हो, तब होता है रिलेशनशिप अटैक। और याद रखना, ये अटैक गुस्से वाला नहीं है, केयर वाला है। आपका सिर्फ रिलेशनशिप खत्म हुआ है, इंसान नहीं मरा। ऑर्बिट में बने रहो, कर्म सही रखो और सही वक्त पर स्ट्राइक करो। अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और आप मूनिंग का सही तरीका सीखना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो देखो या मुझे मैसेज करो यार।